हमारा पृथ्वी अरबों साल पहले कैसा होगा? क्या आप सोच सकते हैं? हरे भरे जंगलों और नीले महासागरों की जगह कल्पना करो आग उगलते ज्वालामुखी, जमीन पर बहता हुआ गर्मा गर्म लावा और हवा में भाप ही भाप। जमीन पर इतनी गर्मी थी कि कोई भी जीवित चीज जिंदा नहीं रह सकती थी। फिर भी उन गर्म प्राचीन महासागरों के भीतर कुछ अविश्वसनीय हो रहा था। छोटे छोटे जीव, इतने छोटे कि हमारी आंखों से दिखाई न दें, उभरने लगे थे। ये छोटे जीव आज हम जो पौधे और पेड़ देखते हैं, उनके पूर्वज थे। ये लाखों वर्षों में समुद्र में रहने वाले वे छोटे जीव बढ़ते और गुणा करते रहे। वे कुछ बहुत ही उल्लेखनीय कर रहे थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन नामक एक विशेष गैस छोड़ रहे थे। अब ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ नया और अलग था। पहले तो यह कोई बड़ा बदलाव नहीं लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे और लगातार ऑक्सीजन जमा होने लगी। यह हवा में अन्य गैसों के साथ मिल गई और बहुत लंबे समय तक इसने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। हवा में यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक भव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करने जैसा था, जीवन का उद्भव, जैसा कि हम जानते हैं। ऑक्सीजन युक्त वातावरण ने अधिक जटिल जीवन रूपों को विकसित करना संभव बनाया। अंततः पहले पौधों के लिए पानी से जमीन पर जाने का मार्ग प्रशस्त किया, और तभी चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगीं। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ठंडी होने लगी। आग उगलते ज्वालामुखी शांत हुए और भूमि अधिक ठोस हो गई। पहले बहादुर पौधे पानी से बाहर झांकने लगे। वे साधारण पौधे थे, जैसे काई और लिवरवॉर्ट्स। ये पायनियर पौधे आज के पेड़ों से बहुत अलग थे, लेकिन ये शुरुआती भूमि पौधे अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बंजर भूमि को हरे भरे जगह में बदलना शुरू किया। चौथा भाग, पानी से जमीन तक, हरियाली के लिए एक बड़ी छलांग। पौधों के लिए पानी से जमीन पर जाना एक बहुत बड़ा कदम था। यह ऐसा था जैसे चुनौतियों और अवसरों से भरी एक पूरी नई दुनिया खुल रही हो। जमीन पर बहुत सारी धूप और हवा थी, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। लेकिन कुछ नए खतरे भी थे जिनसे पार पाना था, जैसे धूप में सूखना और पानी के सहारे के बिना सीधा खड़ा रहना। जमीन पर जीवित रहने के लिए पौधों को नई तरकीबें विकसित करनी पड़ी। उन्होंने मिट्टी में खुद को लंगर डालने और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मजबूत जड़ें विकसित की। उन्होंने अपने पूरे शरीर में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी प्रणाली नामक नलियों की एक प्रणाली विकसित की। और उन्होंने पानी की कमी को रोकने के लिए अपने पत्तों पर छल्ली नामक एक मोमी परत विकसित की। ये अनुकूलन भूमि पर उनके अस्तित्व और सफलता की कुंजी थे। यानी पांचवां भाग, ताकतवर पेड़ों का उदय। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, पौधे विकसित और विविध होते रहे। वे पूरे देश में फैल गए, विशाल जंगल बनाते हुए और पृथ्वी का चेहरा बदलते हुए। कुछ पौधे लंबे और मजबूत होते गए, धूप की ओर बढ़ते गए। इस तरह पृथ्वी पर पहले पेड़ दिखाई दिए। ये शुरुआती पेड़ आज हम जो पेड़ देखते हैं उनसे अलग थे। वे विशाल फर्न और हॉर्सटेल थे। कुछ तो 100 फीट से भी ऊंचे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन विशाल फर्न से भरा जंगल कैसा दिखता होगा? इसे देखना एक अद्भुत नजारा रहा होगा। ये प्राचीन वन जीवन से भरपूर थे। कीड़े, उभयचर और रेप्टाइल्स, तिल, सभी इस नई हरी भरी दुनिया में पनपे। इन शुरुआती जंगलों ने पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया, जिससे ग्रह को ठंडा करने और अधिक स्थिर जलवायु बनाने में मदद मिली। जलवायु भी टूके ही। पेड़ों का विकास पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
जिसने पौधे और पशु साम्राज्यों में और भी अधिक विविधता और जटिलता का मार्ग प्रशस्त किया।